हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय शिवम सर। आज के इस वीडियो में हम लोग बनेंगे स्ट्रेट लाइंस चैप्टर की। अब स्ट्रेट लाइंस जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11th का टॉपिक है, टर्म 1 का पार्ट होने वाला है हमारे। इसका मतलब इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे नीट एस्पिरेंट्स हैं या आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं या एनडीए के लिए फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, 11th 12th की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, 9th 10th की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, अंकित सर का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिजिक्स प्लस प्लस नाम से इनका चैनल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं ये, तो आप लोग उनको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। स्ट्रेट लाइंस चैप्टर 10। अब स्ट्रेट लाइंस में हमने काफी सारे फॉर्मूले क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट लाइंस में जैसे सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब हम लोग बात करते हैं अगर किसी लाइन की स्लोप हमको निकालनी है। स्लोप क्या होती है? स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप को हम डिनोट करने वाले हैं एम से। स्लोप मतलब अगर ये कोई भी कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो स्लोप का मतलब क्या होगा कि मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो भी एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से उसको हम क्या बोलेंगे? स्लोप। उसके tan थीटा को हम क्या बोलेंगे? स्लोप। तो स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर कोई भी दो लाइंस हमको पैरेलल मिल जाती है तो स्लोप का फॉर्मूला तो हमेशा याद रखना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो पॉइंट्स दिए हुए होंगे, दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन पूछ सकता है, लाइन की स्लोप पूछ सकता है एग्जाम में। तो हम लोगों को स्लोप का फॉर्मूला इजीली पता लग गया। अगर हमको दो लाइंस दी हुई है और दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, ये है m1 और ये है m2, ये L1 कह देते हैं, ये L2 कह देते हैं। इसकी स्लोप है m1, इसकी स्लोप है m2। अगर हमको L1 पैरेलल टू L2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों की स्लोप जो होगी वो भी इक्वल होगी। भाई लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे दोनों इक्वल एंगल पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका मतलब m1 इज इक्वल टू कितना होगा? m2। जब भी लाइंस पैरेलल मिल जाए हमको सिंपली क्या करना है? m1 इज इक्वल टू m2 कर देना है। बहुत ही ईजी है। अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर दे दे, कह देते हैं कि ये L1 है और ये L2 है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है और दोनों की स्लोप इसकी m1 है, इसकी m2 है, तो दोनों दो लाइन जो कि परपेंडिकुलर है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? m1 डॉट m2 इज इक्वल टू कितना आएगा? -1। हमेशा याद रखना अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो हम ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है, तो हम लोग ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, लाइंस आर पैरेलल। और दूसरा tan थीटा मतलब m, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन के लिए हम लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर हमको दो लाइंस के बीच के एंगल के लिए पूछता है कि ये दो लाइंस है, इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, ये L1 है, ये L2 है, ये अगर हमको पूछ रहा है थीटा, तो tan थीटा मतलब tan थीटा का फॉर्मूला कितना होगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जहां पे m1 m2 क्या है? स्लोप ऑफ लाइंस। तो बहुत इजीली ये एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, एक्सरसाइज 10.1। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 को। तो 10.1 के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बस यही फॉर्मूले काम में आएंगे, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, स्लोप ऑफ लाइन। तो उन्हीं से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर दिस एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए इस तरह का। कोऑर्डिनेट्स है -4,5, -4,5, 0,7, 5, -5 एंड -4, -2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब ये आपने चैप्टर हेरॉन्स फॉर्मूले, ये जो एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल्स था क्लास 10th के अंदर, एक्सरसाइज 10.3 का फॉर्मूला, उससे भी आप लोग इसको कर सकते हो। कैसे? उसमें बस एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर दो, ये तीन कोऑर्डिनेट्स, ये वाला ट्राइंगल 1 हो गया, ये ट्राइंगल 2 हो गया, दोनों के एरियाज निकालो और ऐड कर दो, सिंपली ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं। तो क्लास 10th का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग y एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब कोई ट्राइंगल है, ये कोई एक्सिस पहले बना दिए मैंने, ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। अब इस x एक्सिस और y एक्सिस पे इसका वो है ट्राइंगल का बेस है। ठीक है, ये बेस हो गया ट्राइंगल का। अब ट्राइंगल या तो ऐसे हो सकता है या ट्राइंगल ऐसे हो सकता है, कैसे भी ट्राइंगल बन सकता है। ट्राइंगल इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी फेसिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको तो केवल ये पता है कि बेस
वाई एक्सिस पे लाई करता है और बेस का लेंथ है 2a, तो ये पूरा है 2a, ठीक है, ये पूरा 2a है। अब ये पूरा 2a अगर मैं इसको एक टुकड़े को डिवाइड करके इधर अलग से बनाऊं तो क्या बन रहा है, ये कुछ इस तरह का टुकड़ा बन रहा है, ठीक है। इस टुकड़े को अगर मैं डिवाइड करके कुछ इधर बनाऊं तो ये इस तरह का टुकड़ा बन रहा है, ये a हो गई, हाफ ऑफ 2a कितना होता है a। और दूसरा हमको क्या पता है, ये भी कितना है 2a, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ, बेस कह लो इसको या परपेंडिकुलर कह लो, कुछ भी कह लो, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, √3a। तो मतलब ये जो डिस्टेंस आ गई ये कितनी आ गई, √3a। अब हमको क्या पूछ रहा है ये, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर इस तरफ है ट्रायंगल फेसिंग तो वर्टिसेस क्या क्या होंगे, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल या तो क्या क्या होंगे, एक तो होगा 0,a, कौन सा वाला, ये वाला 0,a, नीचे वाला होगा 0,-a, ये दो तो फिक्स हो गए, ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल इधर का हो चाहे इधर का हो दोनों में आएगा। थर्ड वाली है हमारी, या तो होगा √3a, 0, और हम क्या कह सकते हैं 0,a, 0,-a एंड माइनस √3a, 0, तो ये भी हो सकते हैं, होने को तो ये भी हो सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा, अगर PQ कोई लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल बता रहा है, मतलब अगर ये कोई x एक्सिस है ये y एक्सिस है, तो ये कोई लाइन है PQ, ठीक है। अब y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है। अगर मैं इधर लिख देता हूँ y एक्सिस के पैरेलल, मतलब दिस इंप्लाइज y कोऑर्डिनेट इज 0। अब अगर y कोऑर्डिनेट 0 है और डिस्टेंस हमको निकालनी है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x1, सॉरी ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल है, सिंपल, वेरी गुड, y की कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y इस पॉइंट पे क्या होगा, ये कोई ना कोई x की वैल्यू होगी, है ना, और इसकी हमको डिस्टेंस निकालनी है PQ की। P कोई भी पॉइंट मान लिए, P हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2, ठीक है। तो x तो कांस्टेंट है, y कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा इसमें, x क्या हो गया इसमें, कांस्टेंट हो गया, x को हम लिख लो x इज कांस्टेंट, मतलब x की वैल्यू तो सेम है क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, y2 माइनस y1, सिंपल। भाई इन दोनों के पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, y2 माइनस y1 ही तो होगी, यही तो होगी। ऐसे ही अगर मैं कहूँ PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर कोई लाइन है x एक्सिस के पैरेलल आ जाए, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल आ जाए ऐसे, तो मतलब उसका y कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला का आप सिंपल सा ये लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है, पहले वाले केस में y एक्सिस के पैरेलल थी, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट सेम है, तो x कोऑर्डिनेट सेम है मतलब x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, x माइनस x तो 0 हो गया, y2 माइनस y1 आ गया। ऐसे ही अगर ये तो था फर्स्ट केस के लिए, सेकंड केस के लिए हमको क्या कह रहा है, सेकंड केस के लिए कह रहा है x एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल x एक्सिस है मतलब y कोऑर्डिनेट सेम है, तो मतलब PQ कितना हो गया, या डिस्टेंस कितनी हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y का होल स्क्वायर, तो वो कितना होगा, x2 माइनस x1, सिंपल सा। अभी तक तो हमने कोई भी 11th का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, 10th के कॉन्सेप्ट से ही सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस। ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो। कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो x एक्सिस पे, हमने कह दिया x, लेट द पॉइंट बी, लेट इट बी a, 0। अब a, 0 इक्वी डिस्टेंट है किससे, 7,6 से और 3,4 से, तो हम कह देते हैं इसको O बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। तो AO इज इक्वल टू BO कर दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप लोग इजीली इसके A की वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। अब आया है हमारा कौन सी क्लास का, 11th क्लास का क्वेश्चन। तो फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, मतलब एक पॉइंट तो क्या हो गया, ओरिजिन पता लग गया। इधर कर लेते हैं इसको, 5th क्वेश्चन को, स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PB। तो मिड पॉइंट ऑफ PB पहले निकाल लो, ऑफ PB वो क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही होंगे। तो x1 प्लस x2 मतलब
x1 कितना है 0 प्लस 8/2, तो 8/2 कॉमा 0 माइनस 4/2, तो माइनस 4/2, तो वो कितना आ गया 4 कॉमा माइनस 2। अब स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है थ्रू ओरिजिन मतलब 0,0 एंड 4 कॉमा माइनस 2, तो वो कितनी होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है -2 माइनस 0 अपॉन x2 कितना है 4 माइनस 0, -2 अपॉन 4 कितना आ गया -1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ये एक्सरसाइज मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस एक्सरसाइज से एमसीक्यू क्वेश्चंस डायरेक्टली भी बन सकते हैं। आपको ऑप्शंस में स्लोप दे देगा और आपको पूछेगा कौन सी स्लोप है, तो हम लोग इसीलिए इस ऑप्शन को टिक करने वाले हैं। फिर तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिनको ये समझना है, और जिनको नहीं समझ आया वो दोबारा से इस वीडियो को देखो। कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि सर समझ नहीं आया, कुछ भी जो भी इशू हो रहा है, आंसर डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। नेक्स्ट, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर लाइंस के बीच की स्लोप हमको पता है, रिलेशनशिप क्या होता है स्लोप्स का m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। तो हम चेक करते हैं अगर m1 m2 -1 के इक्वल आ जाते तो हम लोग देख लेंगे कि भाई लाइंस परपेंडिकुलर है। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो, तो एक ट्राइंगल हमने कंसिडर कर लिया इस तरह का, ABC कह देते हैं। अब A क्या है 4,4, A है हमारा 4,4, तो इसमें हमने ट्राइंगल के कंसिडर कर लिए ABC। A क्या है 4,4, 4,4 है A। B हमारे पास क्या है, B है हमारा 3,5 और C है -1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। वो आंसर क्या, अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो अब हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ AB, इसको हम डिनोट कर लेते हैं MAB से। तो वो कितना होगा, मुझे नहीं पता कि राइट एंगल किस पे बन रही है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि राइट एंगल B पे बन रहा है। वो हो सकता है C पे बन रहा हो सकता है A पे बन रहा हो, देखते हैं स्लोप से। तो 3 आएगा 5 माइनस स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना हो गया 1 अपॉन -1 विच इज -1। ऐसे हम निकालते हैं स्लोप ऑफ BC, तो वो कितना होगा -1 माइनस 5 अपॉन -1 माइनस 3, तो कितना हो गया -6 अपॉन -4 माइनस, तो हो गया 3/2। ऐसे हम लोग निकालते हैं MAC, फॉर्मूला वही है y2 माइनस y1, तो -1 माइनस 4 अपॉन -1 माइनस 4, तो कितना हो गया -5 अपॉन -5 विच इज 1। तो MAB डॉट MAC कितना आ रहा है -1 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने में -1 ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लाइंस क्या है परपेंडिकुलर है, तो लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हेंस दिस इंप्लाइज राइट एंगल ट्रायंगल। तो बहुत सिंपल सा है। एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है कि MAB डॉट MAC कितना हो रहा है, या हो सकता है ये पूछे कि दिस ट्रायंगल इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, कुछ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कोई लाइन है y एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने पे। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने पे मतलब कि अगर क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक चलती है ऐसे, तो हम ऐसे मेजर करेंगे तो हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल जाएगी। तो y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री विद पॉजिटिव y एक्सिस, मतलब ये वाला एंगल कितना आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 आ रहा है, हमको चाहिए ये वाला एंगल, है ना। तो ये कितना आएगा 180 माइनस 30, को इंटीरियर एंगल से, तो 150 हो गया। अब ये वाला एंगल 150 आ गया। अब इस लाइन की स्लोप चाहिए हमको। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा, तो इसका मतलब tan 150 डिग्री। स्लोप हमेशा x एक्सिस से बनेगी, y एक्सिस से कोई स्लोप मत निकालना, गलत आ जाएगा। तो tan 150 मतलब tan 180 माइनस 30। अब सेकेंड क्वाड्रेंट है, tan 30 कितना होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस tan 30 हो गया। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो -1/√3, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी है एकदम। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे मतलब कोई सी भी दो लाइंस की स्लोप निकालो और स्लोप को इक्वल कर दो, क्योंकि लाइंस एक ही स्ट्रेट लाइन का पार्ट है और एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक ही स्लोप होती है, तो मतलब स्लोप्स इक्वल होगी।
अगर मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं तो ये जैसे मान लो ये इस वाले फिगर में देख लेते हैं, ये कोई स्ट्रेट लाइन है तो ए बी सी, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ बी सी। ये क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा वही है 8th वाला। अब इसको हमने इस क्वेश्चन की हेल्प से, इस डायग्राम की हेल्प से समझ रहे हैं। तो ये है ए मान लेते हैं x, -1, बी मान लेते हैं 2, 1 और सी मान लेते हैं 4, 5। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी, अब ए बी की स्लोप कितनी होगी, 1 -1 अपॉन 2 - x इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी मतलब 5 -1 अपॉन 4 - 2। तो ये हो गया 2 अपॉन 2 - x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, 2 अपॉन 2 - x इज इक्वल टू 2। तो कितना आ गया, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 - x। ठीक है, तो 2 अपॉन 2 कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू 2 - x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो मतलब x का वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यही हमारा आंसर है। तो x की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, you without using distance formula show that these points are the vertices of a parallelogram। ये मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। होमवर्क में आपको कैसे करना है मैं बता देता हूँ। ये कोई पैरेललोग्राम रफली बना लीजिए, यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, ये ए बी सी डी। अब अगर ये एक पैरेललोग्राम है मतलब क्या होगा, एम ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, एम ऑफ डी सी के। दूसरा एम ऑफ ए डी किसके इक्वल होगा, एम ऑफ बी सी के। तो अगर ये चारों पॉइंट से स्लोप निकालो, तो अगर ये दो अपोजिट साइड की स्लोप इक्वल आ रही है और अपोजिट साइड की स्लोप इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, लाइंस पैरेलल होगी, और लाइंस पैरेलल है मतलब पैरेललोग्राम है। तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ले लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो थैंक यू ऑल।